कारगिल युद्ध, उस युद्ध की आधिकारिक रूप से समाप्ति हुई थी, जीत के साथ समाप्ति हुई थी। मित्रों, ये युद्ध कोई आसान युद्ध नहीं था, क्योंकि दुश्मन छिपा हुआ था। हमारे सैनिक नीचे थे, दुश्मन ऊपर था, पहाड़ियों पर था, बड़ी दुर्गम परिस्थितियां थी। उन स्थितियों में हमारे सैनिकों ने जो युद्ध लड़ा, तो आप मानिए कि गोला बारूद से नहीं लड़ा, अपने शौर्य से लड़ा, अपने कलेजे से लड़ा, भारत माता के प्रति जो उनकी अनुरक्ति थी उस भावना से लड़ा। तभी ऐसे युद्ध जीते जा सकते हैं। आप सैनिक हैं, आप समझ सकते हैं, आप बता सकते हैं। हम लोगों ने तो जो पढ़ा, जो लिखा उस समय, वो उस अनुसार इस बात को हम लोग कह रहे हैं कि किस तरीके से ऊपर से गोलाबारी बमबारी होती रही, लोग शहीद होते रहे, एक आगे का सैनिक गिरता था, दूसरा सैनिक झंडा लेकर आगे बढ़ जाता था। ये भाव था सैनिकों के अंदर, तब ये कारगिल की युद्ध जीती गई थी। और 60 दिनों में करीब 500 सवा 500 सैनिकों का बलिदान हुआ था इस युद्ध को जीतने के लिए। लेकिन जिस भूभाग पे दुश्मन बैठा था उसको हम लोगों ने वापस पाया। भारत का मान अभिमान सुरक्षित रहा। पूरे विश्व में हिंदुस्तान का, भारत के सैनिकों के शौर्य का डंका बजा, और लोगों ने माना कि, और ये इतिहास में दर्ज है, इस तरह की ये पहली लड़ाई थी कि दुश्मन के ऊपर था और नीचे से लड़ने वाला जीता था। ये अपनी तरह का इतिहास था। हाँ, तो ये इतिहास था। भारत के सैनिकों ने इतिहास बनाया था कि उतनी ऊपर, उतनी ऊंचाई पे जो छुपे हुए सैनिक थे उनको मार गिराया था। तमाम प्रकार की कठिनाइयां भी सामने आई उस समय। तोप के जो गोले थे वो समाप्त हो गए थे, उसको खरीदा गया। तत्काल सरकार ने कार्रवाई की, सरकार प्रोएक्टिव होकर उस पर काम कर रही थी। और एक बड़ी कारगिल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात जरूर मैं शेयर करना चाहता हूँ। कारगिल युद्ध के पहले तमाम युद्ध हुए, मैं ऐसा नहीं कहता, अब उस समय की परिस्थितियाँ भी रही होंगी। सैनिक शहीद हो जाता था, उसका यूनिफॉर्म केवल घर तक पहुँचता था। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ के सांसद थे, देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा नहीं, हम सैनिकों के शवों को उनके घरों तक पहुंचाएंगे और उनका राजकीय सम्मान के साथ, राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार उनके निवास स्थान पर, उनके जन्म स्थान पर हो, जिससे कम से कम परिवार वाले अंतिम समय उनका चेहरा देख सकें। एक तो जो बड़े अधिकारी रहते थे उनका शव घरों पर जाता था, सैनिकों का और निचले अधिकारियों का शव नहीं जाता था। तो ये एक कारगिल युद्ध से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और आज आप देखते होंगे कहीं भी हमारे सैनिक अगर देश की सेवा करते हुए, देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए दुर्भाग्यवश ऐसी घटना के शिकार होते हैं, शहीद होते हैं, उनके शव को आज पहुँचाया जाता है। तो एक परंपरा शुरू की अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो निश्चित रूप से आज ये शौर्य, अभिमान, स्वाभिमान का दिन है। और श्रीनिवास राय जी ने बहुत अच्छा रखा। हम लोग आपको धन्यवाद इसलिए देते हैं कि आप लोगों ने, आपके इस कार्यक्रम के नाते से हम लोग भी कारगिल जवानों को प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। और आप लोगों को शुभकामना भी देते हैं कि राष्ट्र हित से जुड़े जिन विषयों को राय साहब उठाते हैं, ये रक्षा दल उठा रहा है। और आपने जो कोलैबोरेशन की बात की, गठबंधन की बात की, ठीक बात है। सभी संस्था, सभी संगठन राष्ट्र हित के लिए विभिन्न विषयों पर काम कर रहे हैं। कोई ऐसा विषय है हो जो विषय सबके लिए समान हो, सबको लगता है कि इस विषय पे हम अपने को जोड़ते हैं। तो आपने जोड़ा है 11 लोगों, 11 संगठनों को, बड़ा अच्छा है। आपने जो ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन को भी हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को यथोचित माध्यम से जरूर पहुँचाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार अपनी तरफ से फिर कारगिल शहीदों को अपने पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि देते हुए वंदे मातरम, जय हिंद। जैसा कि किसी ने बताया, तो अभी हम लोगों ने अशोक पांडे जी के नेतृत्व में भी, तो अभी एक विषय आया, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने एक आदेश किया कि उत्तर प्रदेश के सभी
क्लबों में खास तौर पे हमारे कांवड़िया जिस रास्ते से जाते हैं उनके भोजन में शुद्धता और पवित्रता बनी रहे, इसके लिए जो कांवड़िया हर साल मांग करते थे, उनकी मांगों को स्वीकार करते हुए उन्होंने एक आदेश दिया कि सभी लोग अपने अपने ढाबे पर नेम प्लेट लगाएंगे कि किसका ये ढाबा है, कौन इसका मालिक है। लेकिन दुर्भाग्य से वो सही ढंग से पक्ष अदालत में नहीं रखा जा सका। और आज भी आप लोगों को मैं बताऊं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देखा। अब वो सोमवार तक के लिए कर दिया है। अब सोमवार को उत्तराखंड सरकार को भी और मध्य प्रदेश सरकार को का भी पक्ष रखने के लिए नहीं पहुंचा। संभवतः आज ही ये मामला हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने प्रयोग कर लिया है। आज मैं आपको छोटी घटना बता रहा हूँ। हमने फेसबुक पर एक ओढ़ी पंसारी पूजन भंडार के नाम से पुथेश्वर में दुकान है जो एक मुस्लिम चलाते थे। हमने उनकी दुकान की फोटो लिया और फेसबुक पर हमने वायरल कर दिया। और उस 4-5 दिनों में उसका ये खेल हुआ कि आज वो महोदय मेरे घर आ गए और ये कहने लगे कि अरे राय साहब आपने ये क्या कर दिया, हमारे यहाँ कोई दुकान पे नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा कि तुम पूरा लिखो ना कि महबूब अली ओढ़ी पंसारी जो है, हमें कोई नाराजगी नहीं होगी, लेकिन तुम यार ऐसे हमसे जो है नफरत करते हो और वैसे तुम हमारे ही नाम पे दुकानदारी भी चलाते हो, तो यार दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। अब हम लोग तो योगी सेना के लोग हैं, हम लोग तो जो है इसको जो है आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ से देखिए कई बातें एक साथ हो रही है, इसमें किसी को वो नहीं होना चाहिए और किसी को नाराजगी भी नहीं होना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि जातिगत जनगणना कराओ और मोदी योगी